तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूं त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेंगल। यानी कि त्रिभुज क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी को परिभाषा और एकदम उसमें क्या क्या होता है सभी को एकदम सूत्र के साथ आपको समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज को एकदम अच्छी तरह से जानेंगे, त्रिभुज के पूरा खानदान को ही निचोड़ डालेंगे। यानी कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होता है और उनके प्रकारों में क्या क्या होता है, सभी को आज एक वीडियो में ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोस्तों वीडियो बन रहा है और आप लोग की एग्ज़ाम की सारी तैयारी, आप चाहे मैथ, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट अगर तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी तैयारी में हो, चाहे मैट्रिक के हो, चाहे इंटर या अदर किसी एग्ज़ाम में हो या किसी चीज़ के आपको नॉलेज लेना है, इस पर हर तरह के वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ स्लो बोल रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन को बड़ा करके देखिएगा, नहीं अगर छोटा नज़र आएगा, छोटा बोर्ड मेरा है तो आप लोग थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा। चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है, देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, देखिए दोस्तों, इसमें जो ये होता है पाई ना, इसी को भुजा बोलते हैं। जो त्रिभुज में पाई होता है ना, इसी को सब भुजा बोलते हैं। ये सब भुजा हुआ। और जो ऊपर कदम कोण कोण का होता है उसे शीर्ष बोलते हैं। ये कोण हुआ, ये कोण, चाहे ये कोण, ये सब शीर्ष कहलाता है। और जो अंदर का होता है ना कोण वाला, ये कोण बोलाता है, ये कोण बोलाता है। यानी कि जो त्रिभुज में से पाई होता है ना, उसको भुजा बोलते हैं। और जो एकदम ऊपर का कोण कोण होता है, ऊपर का एकदम कोना शीर्ष भाग होता है, उसको शीर्ष बोलते हैं। और जो अंदर का एकदम कोना वाला होता है, उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा में बोला हूँ कि त्रिभुज वही होता है जो तीन भुजाओं से जो बंद होता है, वही त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजा तो इसमें भी है, तीन भुजा तो इसमें क्या इसमें बंद है? नहीं, इसमें देखिए बंद आकृति नहीं है, खुला आकृति है, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। त्रिभुज में तीन भुजा तो रहेगा, लेकिन तीनों भुजा से बंद रहेगा, तब कहेंगे वो त्रिभुज है, अन्यथा त्रिभुज नहीं है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या खासियत है। देखिए दोस्तों, मेरा पहला है, त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। यानी कि जो त्रिभुज है, इसमें देखिए तीन का है, तीन कोण होता है। देखिए जो अंदर वाला होता है ना, कोण होता है, इसमें को कोण है तो तीन गो कोण है। फिर बोला है तीन शीर्ष होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है इसको शीर्ष कहते हैं। देखिए को शीर्ष है, एक गो, दो गो, तीन गो शीर्ष है। और क्या है, तीन भुजा होता है। देखिए भुजा का क्या होता है, जो पाई इसमें होता है त्रिभुज में, उसी को भुजा कहते हैं। पाई का गो है, एक, दो, तीन, यानी कि भुजा भी तीन होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजा होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्या क्या है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। क्या है, त्रिभुज में सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यानी कि जो त्रिभुज होता है उसका सभी कोण के मान अगर जोड़ देंगे ना, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगला देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद होता है। ये पहले ही आपको बता दिया हूँ कि जो त्रिभुज रहेगा वो तीन गो भुजा से बंद रहेगा, खुला रहेगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। हाँ दोस्तों, त्रिभुज का, चाहे कोई त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज का सूत्र पूछेगा तो उसका सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला देखिए, त्रिभुज का परिमाप का होता है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, यानी तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए इसका 4 सेंटीमीटर दे दिया, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, तो कहेगा त्रिभुज का परिमाप निकालें। तो इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए, बस वही त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो ऐसा करें, त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या खासियत है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, भुजा के अगर आधार पर पूछ देगा तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समधि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, पहला हमको देखना है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
समबाहु। आपको रटना ही नहीं है दोस्तों, आपको रटना ही नहीं है। इसमें देखिए सम मतलब क्या होता है, तो सम का अर्थ होता है बराबर। सम मतलब होता है बराबर। अब बाहु मतलब भुजा होता है। बाहु का अर्थ भुजा होता है, बहु नहीं कि जो बाहु होता है बाहु हमारी भुजा है, ऐसी बात नहीं है। बाहु के मतलब भुजा होता है, सॉरी यहाँ भुजा होगा। यानी कि सम का मतलब बराबर होता है और बाहु के मतलब भुजा होता है। इसके मतलब हुआ कि जिसमें सभी भुजा बराबर होती है वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि जिस त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपको जो क्वेश्चन दिया है समबाहु त्रिभुज, इसी में आपका परिभाषा निकल जाएगा। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसमें सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें देखिए ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए कि अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, सब आपस में बराबर होगा, तब जाकर कहा जाएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कहा है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हाँ दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज है इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। और देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, उसके बाद देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। आप लोग वीडियो पर पुनः बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए, वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि एकदम जो मैथ होता है एकदम उसको एकदम जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, त्रिभुज से एकदम जीरो से आप लोग सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्या कहा है। और दूसरा मेरा है कि विषमबाहु त्रिभुज, यानी विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसी में समझ जाइए। सम मतलब होता है बराबर, लेकिन ये विषम है। विषम मतलब जो बराबर न हो, बराबर न हो, बराबर न हो, यानी कि जो बराबर न हो उसे विषम कहते हैं। और बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर न हो, एक भी भुजा बराबर न हो, यानी कि जिसमें एक भी भुजा बराबर न हो उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये कुछ और है, छोटा सा है, ये कुछ हल्का बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। यानी कि मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5 सेंटीमीटर के, तो ये 6 सेंटीमीटर के, यानी कि इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और लास्ट हमारा है भुजा के आधार पर जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, अब देखिए दोस्तों सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, और इसमें देखिए द्विव दिया है, और द्विव का मतलब होता है दो। अब बाहु के मतलब होता है भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें दो भुजा बराबर हो लेकिन तीसरा भुजा बराबर न हो उसे समद्विबाहु। आपका जस्ट जो क्वेश्चन दिया है उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुज, यानी कि जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों इसमें है दोनों भुजा आपस में बराबर है लेकिन ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और त्रिभुज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। और त्रिभुज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन दिया है कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। आपको पहले बताया हूँ कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 होता है, अब कोण के आधार पर पढ़ रहे हैं। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। पहला न्यून कोण। न्यून कोण दोस्तों क्या होता है, न्यून मतलब होता है कम, यानी कि जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब 90 डिग्री से कम में कुछ भी हो जाएगा 45 डिग्री भी हो जाएगा, 60 डिग्री भी हो जाएगा, 15 डिग्री भी हो जाएगा, 0 डिग्री भी हो जाएगा दोस्तों। और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, चाहे जो भी हो सब हो जाएगा न्यून कोण। अब अगला देखते हैं दोस्तों
समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में होता है जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों 12 बजे से भी रात के 12 बजे से भी ज़्यादा समय हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग आसपास में बहुत लोग सोए हुए हैं, सब सुनेगा तो कहेगा पागल है, घर में रोज़ रतिया को 12 बजे चिल्लाता है। तो देखिए दोस्तों, सोचने वालों को सोचने दीजिए, हमारा काम है अपना काम करना, अपना काम कर रहे हैं। जिस त्रिभुज का मान दोस्तों होता है 90 डिग्री उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी कि ना 15, 20, 60 अगर 90 से अगर एक भी कम हो जाएगा तो समकोण नहीं कहलाएगा, वो निम्न कोण कहलाएगा। लेकिन करेक्ट अगर 90 डिग्री दिया है तब भी समकोण कहलाएगा। अगर एक कम हो जाएगा तब वो नहीं कहलाएगा, चाहे एक ज़्यादा हो जाएगा तब वो समकोण नहीं कहलाएगा। सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिए हैं फिगर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और जो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है जस्ट इसके सामने वाली भुजा को कोण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली जो भुजा है ना उसको कोण बोलते हैं हम लोग। अगला देखिए दोस्तों दिया है अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण। देखिए दोस्तों, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम रहेगा तब वो नहीं होगा, 90 डिग्री रहेगा तब वो नहीं होगा, 90 डिग्री से यही डाक जाएगा 91, 92, 180 तक बीच में कुछ भी ले लीजिए, उस सब के सब क्या कहलाएगा? तो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। 90 नहीं लेना है, 91 ले सकते हैं डिग्री, 92 डिग्री ले सकते हैं, 120 डिग्री, 180 से कम यानी 180 डिग्री तक कोई भी अब मान ले सकते हैं, सब हमारा अधिक कहलाएगा। तो बस दोस्तों पूरा त्रिभुज एकदम ख़त्म। आशा करते हैं आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं इसमें डाउट लगा होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें कमेंट करिए ना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, तुरंत उसका रिप्लाई कमेंट में तुरंत दूंगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना।